दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। और आज हम लोग बात करेंगे चीन ताइवान विवाद के। दोस्तों इस पे हम लोग प्रमुख 7 बिंदुओं पर बात करेंगे कि चीन ताइवान विवाद क्या है, चीन ताइवान विवाद का इतिहास क्या है, अमेरिका क्यों दे रहा है ताइवान का साथ, और चीन ताइवान युद्ध का भारत पर क्या असर होगा और कैसे प्रभावित होगा वैश्विक व्यापार। ताइवान और चीन की सैन्य ताकतों की तुलना हम लोग यहां पर करेंगे और अंतिम बिंदु रहेगा दोस्तों कि क्या चीन के सामने टिक पाएगा ताइवान। इन सभी मुद्दों पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभियान सिविल सर्विसेज में। और दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे विभिन्न कोर्सेज कर रहे हैं उनको आप लोग क्या करें, सब्सक्राइब कर लें। और विभिन्न कोर्सेज जैसे कि प्रीलिम्स की परीक्षा जो हो रही है आपकी, उसकी कंप्लीट तैयारी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और मुख्य परीक्षा की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, प्रारंभिक परीक्षा की कंप्लीट तैयारी यहाँ पर की जा रही है। आपके साथ जो है विभिन्न प्रोग्राम चल रहे हैं। मुख्य परीक्षा आपके निबंध की क्लासेस चल रही हैं, आईआर की क्लासेस चल रही हैं, ये सभी एथिक्स की क्लासेस चल रही हैं। और हमारे मैराथन वीडियोस हैं दोस्तों 9-9, 10-10 घंटे के, जिसमें आप कंप्लीट मेंस की पूरी तैयारी कर सकते हैं निःशुल्क। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चीन ताइवान विवाद क्या है। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी के द्वारा हाल ही में ताइवान देश की यात्रा की गई, और इस यात्रा में सबसे ज्यादा चाइना देश जो है आग बबूला हो गया। अब चाइना के आग बबूला होने के साथ हमने देखा कि कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो एक विवाद को आगे बढ़ाने वाली देखी गई। इसमें दोस्तों चाइना द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के कदम उठाने की बात की गई है। आप देखेंगे हम लोग कि ये विवाद का मुख्य मुद्दा शुरू कैसे होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो हम लोग बात कर रहे थे, यूनाइटेड स्टेट्स की जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी के द्वारा हाल ही में ताइवान देश की यात्रा की गई, और इस यात्रा में सबसे ज़्यादा चाइना देश जो है परेशान हुआ, और चीन द्वारा अब ताइवान देश के बॉर्डर के पास युद्ध का अभ्यास भी शुरू कर दिया गया है। अभी हाल ही में देखा हमने कि चाइना द्वारा जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले J-20 विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये गंभीर समस्या क्रिएट हो गई है। रूस और यूक्रेन के बाद जो है चीन ताइवान अगर युद्ध होता है तो ये भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए बड़ी समस्या क्रिएट होगी। वहीं ऐसा कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 चाइनीज लड़ाकू विमान जो है ताइवान की सीमा के अंदर घुस गए। वहीं चीन द्वारा अमेरिका और ताइवान को खतरनाक अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई है। ऐसे में इस बात पर हर कोई जानना चाहता है कि आखिर चाइना और ताइवान में यह विवाद क्यों है और इस विवाद का इतिहास क्या है। हम पूरी हिस्ट्री देखेंगे चीन और ताइवान संबंध के। आइए हम लोग देखते हैं इस पूरे वीडियो में कि किस प्रकार चीन ताइवान का इतिहास रहा है और इनका जो झगड़ा है वह कितना पुराना है। चीन द्वारा जो है विभिन्न मंचों पर इसे जो है वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत जो है अपने देश का हिस्सा मांगता है, लेकिन हम इस पर डिटेल वार्तालाप करेंगे कि पिछले 73 से 74 सालों में चीन और ताइवान के बीच जो खींचातानी चल रही है वह किस प्रकार से है। तो इन दोनों देशों के बीच जो है दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी दूरी जो है बहुत कम है। 100 मील की दूरी के अंदर ताइवान जो है एक साउथ ईस्ट चाइना सी के तट पर के पास ही एक छोटा आइलैंड है, और ताइवान को चीन जो है अपना अखंड हिस्सा मानता है। तो ताइवान चीन विवाद के इतिहास पर हम लोग नजर डालें तो दोस्तों इस पर हम लोग बात करेंगे कि ताइवान द्वीप पर मानव बसने का इतिहास बहुत ही पुराना है दोस्तों। लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास जो है माना गया है कि आधारित इनकी यहाँ पर कृषि आधारित जो है एक कल्चर डेवलपमेंट हुआ था जहाँ पर लोग थे, और ये लोग जो है आज ताइवान द्वीप के निवासियों के पूर्वज माने जाते हैं। 17वीं शताब्दी में डच लोगों ने इसको अपना एक उपनिवेश बना लिया। इसके बाद चीन की मुख्य भूमि के फुजियन और गुआंगडांग क्षेत्रों के होक्को लोग जो है यहां पर आए। वर्तमान में ताइवान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है चीनी मूल के लोग हैं। स्पेन वासियों ने उत्तरी भाग का एक छोटे क्षेत्र पर कुछ समय के लिए इन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी, लेकिन 1642 में डचों ने उनको बाहर कर दिया। 1683 से लेकर के 1895 तक चीन की मुख्य भूमि पर ताइवान का शासन था।
1995 में जापान ने प्रथम चीन जापान युद्ध जीता और युद्ध के बाद चीन के ने ताइवान को जापान सौंप दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के बाद जापान ने ताइवान को फिर से चीन को वापस कर दिया, चीन रिपब्लिक को सौंप दिया। 1949 में दोस्तों जब चीन में 2 दशकों के गृह युद्ध के बाद माओ से तुंग की सरकार बनी थी, तो उसमें मुख्य भूमि जो है चीन पर अपना अधिकार जमा लिया और विरोधी जो राष्ट्रवादी नेता थे वह सभी भागकर ताइवान चले आए। ताइवान अमेरिका के संरक्षण में चला गया और 1950 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जल सेना के जंगी जहाज का 7वां बेड़ा ताइवान और चीन के बीच जो है समुद्र में पहरेदारी के लिए लगा दिया। 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो है आइजनहावर ने ताइवान के साथ आपसी रक्षा संधि पर हस्ताक्षर किए। शुरू में रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो ताइवान का नाम था, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य था और चीन उसका सदस्य नहीं था। धीरे धीरे अमेरिका के संबंध चीन से अच्छे होते गए और विश्व में चीन का दबदबा बढ़ने लगा। 1971 में चीन की संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली और चीन के दबाव में आकर के ताइवान की सदस्यता खारिज कर दी गई। चीन ने धीरे धीरे राजनीतिक दबाव बनाते हुए अन्य राष्ट्रों से भी चीन के कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। तो ताइवान ने लगभग 2000 के आसपास माना जाता है कि चुनाव हुए और वहां पर जो है ताइवान समर्थक जो है सरकार बनी और चीन को चेतावनी भी उसने दी कि ताइवान की स्वतंत्रता है वह अखंडता को कभी भी उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता। और ये लगातार चीन और ताइवान में तभी से 2000 से ही तनातनी बनी हुई है। ताइवान एक तरफ जो है अपनी एक कुछ संख्या रखा है सेना की, लेकिन चीन के सामने उसकी संख्या बहुत ही कम है। इस तरीके से चीन क्या कहता है, अपनी वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत बार बार ताइवान को धमकियां देता रहा है और कभी भी युद्ध करने की नौबत आ सकती है। जो वर्तमान कंडीशन बनी है उसमें चीन द्वारा जो है ताइवान को अपने देश का हिस्सा बनाने का प्रयत्न बार बार किया जा रहा है। इसके बारे में हम जानते हैं कि चाइना देश के द्वारा अपनाई गई वन चाइना पॉलिसी जो है 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि मुख्य चीन है, द्वारा वन चाइना पॉलिसी का निर्माण किया गया था और उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए शी जिनपिंग जो है इस समय उतावले हैं। इस पॉलिसी के अंतर्गत क्या है, वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ताइवान को अपना अखंड हिस्सा मानता है, साथ ही चाइना अन्य जो भी उसके साथ टकराहट है उस देश को भी चीन अपना हिस्सा मानता है। विभिन्न जो साउथ चाइना सी में आइलैंड्स हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन से कई देशों से विवाद चल रहे हैं। अब हम जानते हैं कि देखिए वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत तो जो है मेनलैंड चीन का है ही, हांगकांग, मकाऊ, ताइवान, इसको भी स्पेशल प्रशासन का दर्जा देता है, वह चीन को भी स्पेशल दर्जे के रूप में देखता है और अखंड चीन का हिस्सा मानता है। अब दोस्तों ये देखना है कि चीन का जो है विरोध अमेरिका क्यों कर रहा है और ताइवान का सपोर्ट जो है अन्य अमेरिका और अन्य देश क्यों कर रहे हैं। अब ताइवान में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोगों की संख्या अधिक है, इसके लिए ताइवान को बुद्धिजीवियों का देश कहा जाता है। हालांकि ताइवान में आबादी बहुत कम है, परंतु तकनीकी रूप से हम देखते हैं कि ताइवान पिछले काफी सालों से जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें कि चिप बनाने के मामले में, सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान जो है देश जो है विश्व का ऐसा बड़ा देश है जो 90% जो है सेमीकंडक्टर ट्रांसफर करता है पूरे विश्व को। इसके अलावा देश में महंगे लैपटॉप के अलावा स्मार्टफोन्स, घड़ी आदि का निर्माण होता है। दुनिया भर में जितनी भी चिप आधारित बिक्री है उसमें आधे से ज्यादा चिप ब्रांड जो है वो ताइवान से है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर स्मार्टफोन तक, लैपटॉप, जहाज से लेकर सैटेलाइट तक के जो भी चिप इस्तेमाल होते हैं सारा विश्व ताइवान पर ही निर्भर है। इसलिए अमेरिका और अन्य दूसरे देश जो है ताइवान को प्रमुखता दे रहे हैं, क्योंकि ताइवान जो है चिप और सेमीकंडक्टर के मामले में बहुत ही समृद्ध है। आपको मैंने बताया था कि 90% जो है सेमीकंडक्टर और चिप जैसे इंस्ट्रूमेंट, आप बताया कि छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से लेकर के सैटेलाइट तक के चिप जो है वह ताइवान बनाता है। अब दोस्तों इसका भारत पर क्या असर हो सकता है, तो इंडिया में मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर के लोगों की संख्या जो है आप देखेंगे 70-80 करोड़ के आसपास है और ताइवान में लगभग 20 करोड़ की आबादी है। अब ऐसे में कार, लैपटॉप आदि के इस्तेमाल करते हुए इस प्रकार से ताइवान और चाइना के बीच अगर युद्ध हो जाता है तो इंडिया के अलावा अन्य देशों में भी ऑटोमोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल काफी महंगे हो जाएंगे। साथ ही कई कंपनियां बंद की कगार में आ जाएंगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से ताइवान पर डिपेंडेंट हैं। दोस्तों हम जहां तक बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो चिप इस्तेमाल किए जाते हैं वह सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं।
उनका निर्माण ताइवान में भी होता है और दुनिया भर में सेमीकंडक्टर को बेचने के पश्चात जो है टोटल जो कमाई होती है उसका लगभग 50 से 60% जो है ताइवानी कंपनियों का हिस्सा है। अगर हम देखते हैं कि ताइवान चिप और सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन बंद कर देता है तो इसकी वजह से दुनिया भर की कंपनियों पर बहुत भारी असर पड़ेगा। तो ये आपको देखेंगे, साथ ही साथ पूरी तरीके से विश्व व्यापार भी डगमगा जाएगा। ताइवान की जो है TSMC कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है दोस्तों। एप्पल आप देख लें, चाहे सैमसंग देख लें, चाहे किसी भी, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सोनी हो गया, आसूस हो गया, यामाहा हो गया, पैनासोनिक जैसी बड़ी कंपनियां जो है TSMC कंपनी की बहुत बड़ी कस्टमर हैं। ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है लगभग 90% एडवांस सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करती है। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना जो है ताइवान से बहुत पीछे है। ताइवान और चीन के दोस्तों अगर युद्ध होता है तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या ये सैन्य ताकत में चाइना के आगे कहीं टिकता है। अगर चाइना के सभी प्रकार के सैनिकों को देखा जाए तो लगभग 20,35,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं ताइवान के पास केवल 1,63,000 एक्टिव सैनिक मौजूद हैं। ताइवान की आर्मी में हम देखेंगे 88,000 थल सेना के जवान हैं, जबकि 4,000 नौसेना के जवान और 3 लाख जो है 50,000 लगभग 35,000 वायुसेना के जवान हैं। चीन के पास जब लगभग जो है 9,65,000 थल सेना के जवान हैं, 2,60,000 नौसेना के जवान और 4,14,000 वायुसेना के जवान हैं। अगर एक्सपर्ट की बात देखी जाए तो ताइवान अपनी पूरी शक्ति के साथ भी चीन के लड़ता है तो वह कुछ ही दिन में, हम जान सकते हैं 2 से 3 दिन में चीन जो है चारों तरफ से उसको निस्तानाबूद कर देगा, क्योंकि चीन जो है, चीन के पास जो है सैन्य शक्ति, जिस तरीके से वो पिछले 2-3 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है, तो चीन के सामने बड़ी मुश्किल से, अगर आर्मी, टोटल आर्मी की हम बात करें तो इसके पास 3,285 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास मात्र 741 एयरक्राफ्ट हैं। 1,200 लड़ाकू विमान जो है चीन के पास हैं, जबकि ताइवान के पास 288 लड़ाकू विमान हैं। अगर हम देखें हेलीकॉप्टर 912 है चीन के पास, वहीं ताइवान के पास मात्र 91 वो हेलीकॉप्टर हैं। 5,250 टैंक है चीन के पास और बहुत सारे बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वहीं ताइवान के पास मात्र 1,000 के आसपास टैंक है और 257 जो है सेल्फ प्रोपेल्ड तोप हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ताइवान और चीन के बीच युद्ध होता है अगर, तो ताइवान बहुत कम समय में अपने घुटने टेक देगा। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये युद्ध जो है संभव होगा, लेकिन उससे तुरंत ही चीन का कब्जा हो जाएगा। अमेरिकी जो बेड़े होंगे या अमेरिकी सहयोग होगा वह आने में बहुत समय लगेगा। अगर ये युद्ध होता है तो रूस और यूक्रेन का युद्ध की जो तबाही देखी गई है उससे कहीं गुना तबाही जो है विश्व व्यापार में देखने को आएगी। भारत जैसे देश जो है कि जिसमें शाओमी, वीवो, जो ये इस तरीके की छोटे छोटे कंपनियां हैं जो भारतीय मार्केट में बहुत बड़ा एक अपना रीच बढ़ाई हैं, जैसे कि ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, शाओमी हो गया, इस तरीके की कंपनियां तुरंत बंदी के कगार में आ जाएंगी और भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर युद्ध होता है और चीन का कब्जा होता है। भारत को नहीं, पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो इस तरीके की जो शक्तियां हैं जिनके पास जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी बंदी की कगार पर आ जाएंगी। तो दोस्तों ये रही कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप जो है हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।